नमस्ते स्टूडेंट्स। आज बीएसटी में हम जो चैप्टर 8 विज्ञापन पढ़ रहे हैं उसका महत्वपूर्ण प्रकरण और इस अपने चैप्टर का अंतिम जो टॉपिक है, प्रकरण है, उसका अध्ययन हम आज यहाँ इस वीडियो में कर रहे हैं, जिसका नाम है विज्ञापन की तकनीकें। विज्ञापन की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन की तकनीकें। देखिए, विज्ञापन की तकनीकें अनेकों प्रकार की है और विज्ञापन पर कोई व्यावसायिक इकाई बहुत खर्चा भी करती है। इसलिए अगर वो विज्ञापन की उचित तकनीक का इस्तेमाल करे तो इससे उसको बेनिफिट हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। तो विज्ञापन की तकनीकें क्या है, तरीके, विज्ञापन किस तरह से किए जाए, विज्ञापन के यानी कि हम यहाँ पे प्रकार भी इसको कह सकते हैं, तकनीकें जो हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर दूँ। आज हर कंपनी, हर व्यवसाय, हर निर्माता यानी कि उत्पादक अपने उत्पाद के बारे में ग्राहकों को सूचना देने, साथ ही साथ बाज़ार में प्रतिष्ठा और नाम हासिल करने के लिए अपने उत्पाद का अधिक से अधिक विज्ञापन करते हैं और इन्हें अपने उत्पादों के विज्ञापन के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है। बिल्कुल, विज्ञापन पे खर्चा भी खूब आता है, लेकिन विज्ञापन पर ये जो खर्च करते हैं, ये खर्च किया हुआ पैसा तभी सफल होता है जब उत्पादों के विज्ञापन के लिए बेहतरीन तकनीकों का उपयोग किया जाए। बेहतरीन तकनीक का उपयोग इसमें अगर आप करेंगे तो ही आपका जो पैसा इसमें लगा है वो सफल होगा, ताकि ग्राहकों को उत्पाद क्रय करने के लिए प्रेरित किया जा सके, जिससे बिक्री को बढ़ाया जा सके और संगठन के लाभों को बढ़ाया जा सके। आइए, विज्ञापन की जो तकनीकें यहाँ दी जा रही है उन तकनीकों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। एक एक बिंदु के माध्यम से हम इनका अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे। इसमें जो पहली तकनीक है वो है भावात्मक, यानी कि जो भावनाओं से जुड़ी है, तो हम इसको भावनात्मक लिखेंगे। भावनात्मक अनुरोध। ग्राहकों से विज्ञापन में भावनात्मक अनुरोध किया जाता है। अपने उत्पादों को उन तक पहुंचाने के लिए भावनात्मक अनुरोध का सहारा लिया जाता है। उनसे भावनात्मक अनुरोध विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। ये जो तकनीक है विज्ञापन की, ये भावनात्मक अनुरोध यानी कि लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम भावनात्मक अनुरोध है। भावनात्मक जो अनुरोध तकनीक है विज्ञापन की, ये मुख्यतः दो कारकों पर निर्भर करती है, दो कारकों पर आधारित होती है। इसमें दो कारक है, वो मैं आपको यहाँ बता दूँ। जो पहला कारक है ए, वो होगा ग्राहकों की आवश्यकताएं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए जो है ग्राहकों की आवश्यकताएं, तो यहाँ लिखेंगे आवश्यकता कारक। आवश्यकता कारक। बी इधर लिख रहा हूँ मैं, जो बी है वो होगा यहाँ पे भय कारक। भय कारक यानी कि डर, या कारण बोल सकते हैं, कारक लिखो ज़्यादा बेटर है। इधर भी आपने कारक लिखा है, कारक। एक हो गया आवश्यकता कारक, दूसरा हो गया भय कारक। देखिए, हम पहला बिंदु पढ़ रहे हैं, भावनात्मक अनुरोध। विज्ञापन की पहली जो तकनीक है, भावनात्मक अनुरोध में ग्राहकों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है और उनसे अनुरोध किया जाता है अपने उत्पाद को क्रय करने के लिए। इसको हम कहेंगे कि ये जो भावनात्मक अनुरोध है, ये दो कारकों पर निर्भर है। एक है आवश्यकता कारक और दूसरा है भय कारक। आइए हम पहले आवश्यकता कारकों की तरफ ध्यान दें। आवश्यकता कारक में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है? इसमें शामिल हो सकती है जैसे कि कुछ नया करने की ज़रूरत,
कुछ नया करने की ज़रूरत। ये इसका पहला हो गया, कुछ नया करने की ज़रूरत। कुछ विज्ञापन आपने देखे होंगे जिसमें ऐसे बताते हैं कि ना आपको अब पुराने उत्पाद से हटके इस नए उत्पाद की तरफ आना चाहिए। इस तरह से मतलब आपकी आवश्यकताएं बदल रही है, इस प्रकार से कुछ उसमें दिखाया था कि अगर आप नहीं बदलोगे अपने उत्पाद को तो आप समाज से पिछड़ जाओगे। इसी प्रकार है उनकी स्वीकृति प्राप्त करने की ज़रूरत। स्वीकृति प्राप्त करने की ज़रूरत। तीसरा इसमें जो बिंदु है वो है नज़रअंदाज नहीं करने की ज़रूरत। नज़रअंदाज नहीं करने की ज़रूरत। नज़रअंदाज नहीं करने की ज़रूरत। इसी प्रकार इसमें जो चौथा बिंदु है वो है सुरक्षा की ज़रूरत। सुरक्षा की ज़रूरत। इसी प्रकार पांचवा इसमें है आकर्षक बनने की ज़रूरत। आकर्षक बनने की ज़रूरत। तो इस प्रकार से ये आवश्यकता कारक में है। आवश्यकता के कारक में विज्ञापन इस तरह से हो सकते हैं, जैसे किसी विज्ञापन में बताया कुछ नया करने की ज़रूरत है यहाँ आपको, या फिर स्वीकृति प्राप्त करने की ज़रूरत। जैसे आपने सुना होगा एक विज्ञापन आता है कि ना ऐसे पूछा जाता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, नहीं है तो होना चाहिए, बस ये बात है। तो स्वीकृति प्राप्त करने की ज़रूरत। नज़रअंदाज नहीं करने की ज़रूरत मतलब ऐसे बताया था कि आप इस उत्पाद का उपयोग अभी तक नहीं कर रहे हो, आगे नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे, तो नज़रअंदाज अब तक किया है अब नहीं करेंगे। जैसे कि बीमा पॉलिसी वगैरह वाले बताते हैं। सुरक्षा की ज़रूरत में भी बीमा पॉलिसी का हम इसमें ले सकते हैं। आकर्षक बनने की ज़रूरत, जो सौंदर्य प्रसाधन आते हैं उनके विज्ञापन में ये दिखाया जाता है, आकर्षक बनने की ज़रूरत। इसी प्रकार भय कारक की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा भय कारक में क्या क्या है। इसमें ना जैसे डर दिखाया जाता है उपभोक्ताओं को विज्ञापन में। जैसे इसमें प्रथम है दुर्घटना का डर। दुर्घटना का डर। दुर्घटना का डर। इसी प्रकार मौत का डर। ये डर वाला जो है ये ज़्यादातर कारक इस्तेमाल करते हैं बीमा कंपनियां, या फिर जो 4 व्हीलर वगैरह बनाती है वो कंपनियां करती है। इसमें बाद में तीसरा पॉइंट आएगा अपने नज़रअंदाज। जैसे इसमें था तीसरा पॉइंट आवश्यकता में, वैसे इसमें भी है नज़रअंदाज नहीं करने का, यानी कि टाले जाने का डर भी इसको आप बोल सकते हो। टाले जाने का डर। अगर आज इसको आपने टाल दिया तो आगे पछताओगे, इस तरह से इसमें बखान किया जाता है। चौथा पॉइंट बीमार होने का डर। आज नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकते हैं, तो बीमार होने का डर दिखाया जाता है, बीमार होने का डर। पांचवा है पुराने होने का डर। पुराने होने का डर। तो इस प्रकार दुर्घटना का डर, मौत का डर, टाले जाने का डर, बीमार होने का डर या पुराने होने का डर, ये है भय कारक के अंतर्गत। तो जो भावनात्मक का आप पहला इसमें पढ़ रहे हैं, भावनात्मक अनुरोध विज्ञापन की तकनीक में, इसको 2 भागों में बांटा गया है। मतलब ये 2 कारकों पर निर्भर होता है। एक आवश्यकता कारक जिसमें पॉइंट है कुछ नया करने की ज़रूरत, स्वीकृति प्राप्त करने की ज़रूरत, नज़रअंदाज नहीं करने की ज़रूरत, सुरक्षा की ज़रूरत, आकर्षक बनने की ज़रूरत। इसी प्रकार
जो भय कारक है उसमें दुर्घटना का डर, मौत का डर, टाले जाने का डर, बीमार होने का डर, पुराने होने का डर, ये सब इस्तेमाल करती है बीमा कंपनियां। ये वाला जो भय कारक है ये अपने विज्ञापन में इसका इस्तेमाल बीमा कंपनियां करती है जी। भावनात्मक अनुरोध होने के बाद इसमें जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा प्रचार के लिए विज्ञापन। प्रचार के लिए विज्ञापन, तो प्रचार के लिए विज्ञापन हम यहाँ कह सकते हैं इसको, प्रचार के लिए। अब प्रचार के लिए विज्ञापन कैसे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस तकनीक के अंतर्गत जो उत्पादक है वो क्या करते हैं, इस तकनीक के अंतर्गत वे ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए व्यापारिक मेले, प्रचार और विज्ञापन के माध्यम से उत्पादों के मुफ्त नमूने देकर उनका विश्वास जीतने का प्रयत्न किया जाता है ताकि वे उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित हो सके। जब कहीं व्यापारिक कोई मेला लग रहा होता है उस मेले में अपने विज्ञापन भी उनका हो जाता है और उत्पाद के नमूने के तौर पर मुफ्त में उनको कुछ सैंपल दिए जाते हैं ताकि उनको ये आश्वासन दिया जाए कि आप पहले इसको उपयोग करें और फिर आप उसको विश्वास करते हुए बाद में अगर आपको इस पर पूरा विश्वास हो जाए तो उत्पाद खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार का विज्ञापन आएगा, वो प्रचार के लिए विज्ञापन होगा। तीसरा जो है वो आता है गाड़ी में सवार विज्ञापन। नाम से ही इसको आप समझ रहे होंगे, गाड़ी में सवार विज्ञापन। गाड़ी में सवार विज्ञापन कैसे, ध्यान दीजिएगा, आपने देखा भी है इसको कई बार सड़क किनारे। विज्ञापन की ये जो तकनीक आजकल खूब ज़्यादा चल रही है, इस तकनीक के अंतर्गत उत्पादक गाड़ी की आकर्षक सजावट करके उसमें अपने प्रतिनिधियों को बैठाकर संभावित ग्राहकों के पास भेजता है और वो अलग अलग शहरों में जाकर जो वहाँ के प्रमुख स्थान हैं, कोई चौराहे हैं, तो वहाँ ग्राहकों के पास भेजता है ताकि वे ग्राहकों को एक समूह विशेष में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सके। तो ये गाड़ी में सवार विज्ञापन था। जो चौथा इसमें बिंदु है, बहुत सरल सरल है सारे एकदम, आपने अपने जीवन में इनको आराम से देखा है, सुना है, बस आज पढ़ रहे हैं, बाकी जानते पहले से हैं। फिर है तथ्य एवं आंकड़े। तथ्य एवं आंकड़े ऐसे विज्ञापन जिनमें ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए कुछ तथ्य और आंकड़े हैं वो काम में लिए जाते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि विज्ञापनदाता वास्तविक उदाहरणों का प्रयोग करके अपने आप को नंबर 1 बताने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने ये एग्जाम्पल सुना होगा इसमें विज्ञापन कि कोलगेट दुनिया के 70% दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो उसमें तथ्य प्रकट कर दिए कि दुनिया भर के जितने भी जो ना दंत चिकित्सक है, डेंटिस्ट है, वो 70% कोलगेट उपयोग करने की सलाह देते हैं। तो तथ्य इसमें बता दिए गए, इसलिए वो थोड़ा सा प्रभावशाली हो जाता है। तो तथ्य एवं आंकड़े प्रकट करना। फिर है 5वां अधूरा विज्ञापन। ये भी देखो एक नई तकनीक है विज्ञापन की, ध्यान दीजिएगा आप। अधूरा विज्ञापन, इसमें ग्राहक की जिज्ञासा बढ़ा दी जाती है, ध्यान दें। अधूरा विज्ञापन, इस प्रकार के जो विज्ञापन है, आप शायद इसको पहले बार सुन रहे हो। इस प्रकार के विज्ञापन में विज्ञापनदाता द्वारा उपभोक्ताओं को अधूरी जानकारी दी जाती है। जैसे वे ये बताते हैं कि उनका उत्पाद अच्छा कार्य करता है, किंतु यह नहीं बताया जाता कि यह अन्य प्रतियोगी उत्पाद से कितना अधिक अच्छा कार्य करता है। तो अच्छा तो कर रहा है, लेकिन कितना अधिक अपने जो प्रतिस्पर्धी है उनसे कितना अधिक अच्छा कर रहा है, ये नहीं बताया जाता। तो ये अधूरा विज्ञापन कहलाता है। क्या कहलाता है? अधूरा विज्ञापन जी। छठा इसमें अपन जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है समर्थन। समर्थन इस प्रकार के विज्ञापन में किसी फिल्म की कोई फिल्मी हस्ती है या फिर जैसे कि कोई ना खेल जगत से कोई स्टार हो सकता है, इस प्रकार के जो स्टार्स हैं उनका सहारा लिया जाता है। इसके अंतर्गत विज्ञापनदाता बड़ी हस्तियों का उपयोग अपने उत्पादों के विज्ञापन करने के लिए करते हैं।
बड़ी हस्तियां या स्टार्स अपने अनुभवों को बताकर किसी उत्पाद को खरीदने का समर्थन करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन एवं उनकी पत्नी जया बच्चन ने एक ज्वेलरी उत्पाद के लिए विज्ञापन किया है, कल्याण, नाम सुना होगा आपने। इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि किस प्रकार जया बच्चन को उक्त उत्पाद ने प्रभावित किया। या फिर जैसे आप बूस्ट का नाम सुना होगा, एनर्जी ड्रिंक कोई ये आती है दूध में डालकर पीने की, तो सचिन तेंदुलकर द्वारा उसका विज्ञापन किया जाता है एनर्जी के लिए, बूस्ट। ओके, तो ये होता है समर्थन करने वाला विज्ञापन। इसके बाद अगला इसमें जो पॉइंट आएगा 7वां, वो है आदर्श परिवार, आदर्श परिवार एवं आदर्श बच्चे, आदर्श परिवार एवं आदर्श बच्चे। जी सुनिए, आदर्श परिवार एवं आदर्श बच्चे। विज्ञापन दाता द्वारा इस तकनीक का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया जाता है कि उनके उत्पाद का उपयोग करने वाले परिवार भाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली बताया जाता है ऐसे परिवारों को। उदाहरण के लिए जैसे डेटॉल साबुन का विज्ञापन यह बताता है कि जो परिवार डेटॉल साबुन का उपयोग करते हैं वो हमेशा जीवाणुओं से सुरक्षित रहते हैं। डेटॉल से नहाया क्या आपने सुना होगा। तो बोल रहे हैं कि ना डेटॉल है ना बहुत 99% तक है ना कीटाणुओं को नष्ट करता है। तो उसमें ये बताया जाता है कि डेटॉल साबुन का इस्तेमाल करने वाला परिवार आदर्श परिवार है, और बच्चे जो इसको लाइक करते हैं वो आदर्श बच्चे माने जाते हैं, जिससे लोग ज़्यादा प्रभावित हो। तो ये आदर्श परिवार एवं आदर्श बच्चे। अगला इसमें पॉइंट है 8वां, वो है देशभक्ति विज्ञापन। देशभक्ति विज्ञापन अब क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल सी बात है। देशभक्ति विज्ञापन, इस प्रकार के विज्ञापन में यह दर्शाया जाता है कि उक्त उत्पाद या सेवा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने देश का समर्थन कर सकता है। उदाहरण के लिए कुछ उत्पादों को एक साथ या उनमें से किसी एक को खरीदने के लिए उनके विज्ञापन में दावा किया जाता है कि आप अगर ये उत्पाद खरीद रहे हैं तो स्कूल जाने के लिए बच्चों की मदद करने जा रहे हैं। यानी कि ये जो कंपनियां हैं वो अपने उत्पाद के बारे में बताती है, अगर आप ये उत्पाद खरीद रहे हो तो जो कंपनी की इनकम बढ़ेगी उस इनकम का कुछ निश्चित प्रतिशत वो गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो ऐसा करके आप अपने देश की मतलब देशभक्ति से होगी कि देश की जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें सुधार ला सकते हैं, शिक्षा का स्तर है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे सर्फ एक्सेल बताती है कि आप जो ना सर्फ एक्सेल खरीद रहे हो तो उसमें आपका चाहे 1 रुपया ही जाओ, आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये देशभक्ति विज्ञापन हो गया। इसके बाद में अपना जो और पॉइंट बच गए उसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं इनको इरेज कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। इसके बाद में अगला जो इसमें अपना बिंदु आएगा वो है ग्राहकों से पूछताछ। 9वां बिंदु अपना इसमें आएगा। ग्राहकों से पूछताछ इसके अंतर्गत आता है। ग्राहकों से पूछताछ अपना जो 9वां है। विज्ञापन की यह जो तकनीक है इसके अंतर्गत विज्ञापन करने वाले जो विज्ञापनदाता है वह अपने उत्पाद के संबंध में प्रतिक्रिया जानने के लिए उपभोक्ताओं से कई प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछते हैं कि आपको ये उत्पाद कितना पसंद है, या इसमें अगर कोई कमी है तो बताई जाए ताकि इसमें और सुधार किया जा सके। तो इस प्रकार से विज्ञापन के अंतर्गत ही ग्राहकों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो हो गए ग्राहकों से पूछताछ संबंधी विज्ञापन। इसमें अगला जो अपना विज्ञापन आएगा वो आएगा 10वां, छूट। नाम से ही समझ गए होंगे आप, छूट वाला विज्ञापन जिसमें कीमत में कितनी छूट दी जा रही है आदि का उल्लेख किया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत विज्ञापन की जो ये तकनीक है, इस तकनीक के अंतर्गत
क्या किया जाता है, अपने उत्पादों को बेचने के लिए उत्पादों की कीमत में कुछ छूट देने का प्रस्ताव उपभोक्ताओं के समक्ष रखा जाता है। जैसे किसी क्लब के 2 साल के लिए सदस्य बनने पर सभी सेवाओं या उत्पाद पर 20% की छूट, या फिर 2 शर्ट एक साथ खरीदने पर 10% की छूट। इस प्रकार से जब विज्ञापन में है ना कुछ कीमत घटाकर दिखाई दे या छूट दी जा रही हो, तो इस प्रकार का उल्लेख करना जिस विज्ञापन में हो वो कहलाएगा छूट वाला विज्ञापन, छूट जिसके अंतर्गत दिखाई गई हो। जी, अब जो आप 11वां पढ़ने जा रहे हैं, अंतिम इसका है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये थोड़ा सा हटके है और वो है सरोगेट विज्ञापन। सरोगेट विज्ञापन, ध्यान दें, सरोगेट विज्ञापन से अपना क्या तात्पर्य है। सरोगेट जो विज्ञापन है, इस विज्ञापन की तकनीक के तहत जो विज्ञापन दाता है वो प्रत्यक्ष रूप से अपने उत्पाद का विज्ञापन नहीं करते हैं। इसमें वे कंपनियां आती है जो अपने उत्पाद का प्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं करती है। ये विज्ञापन दाता अपने उत्पादों को बेचने के लिए अप्रत्यक्ष तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी निश्चित मात्रा का कोलगेट खरीदने पर 100 ग्राम डेटॉल साबुन अगर उस पर दी जा रही है, तो देखो दोनों का साथ में काम हो गया, एक विज्ञापन में कोलगेट का भी हो गया और डेटॉल का भी हो गया। तो इसमें एक कंपनी है वो तो प्रमुख है, वो तो प्रत्यक्ष रूप से अपने उत्पाद का विज्ञापन कर रही है। साथ ही साथ दूसरी कंपनी का भी इसमें विज्ञापन हो रहा है, जैसे कि कोलगेट के साथ डेटॉल का हो रहा है, तो डेटॉल हो गई, वो हो गई सरोगेट विज्ञापन हो गया, वो गई उसके लिए सरोगेट विज्ञापन की तकनीक होगी। तो इस प्रकार से विज्ञापन की तकनीक जो हमने पढ़ी वो 11 थी। 11 के एक बार मैं नाम आपको रिवाइज कर दूं, बड़े ध्यान से फिर से आप सुनिएगा। इसमें पहला आपने पढ़ा था, वो पढ़ा था भावनात्मक अनुरोध, जिसमें ना ग्राहकों से भावनात्मक अनुरोध किया जाता है उत्पाद को खरीदने के लिए, जिसको 2 कारकों में हमने बांटा था, एक था आवश्यकता कारक और दूसरा था भय कारक। इसी प्रकार जो अगला पॉइंट था वो था प्रचार के लिए विज्ञापन, जिसमें अपने उत्पाद के मुफ्त नमूने किसी मेले वगैरह में देकर और इस प्रकार से विज्ञापन किया जाता है। तीसरा हमने पढ़ा था गाड़ी में सवार विज्ञापन। गाड़ी में सवार विज्ञापन के तहत क्या होता है कि ना जो कंपनियां हैं वो एक गाड़ी सजा के रखती है और उसमें अपने प्रतिनिधि बिठा देती है और उनको ना गांव-गांव या शहर भेजा जाता है, वो अपनी कंपनी का विज्ञापन करते हैं। इसी प्रकार तथ्य एवं आंकड़े जिस विज्ञापन में दिखाए गए हैं, जैसे कि ना कोलगेट में दुनिया भर के जो दंत चिकित्सक है उसमें 70% है वो कोलगेट की सलाह देते हैं, तो तथ्य एवं आंकड़े। अधूरा विज्ञापन है, उस विज्ञापन में आपने पढ़ा था कि जो विज्ञापन दाता है वो अपने उत्पाद के बारे में बताते हैं कि उत्पाद उनका अच्छा है, किंतु ये नहीं बताते कि प्रतिस्पर्धी जो उत्पाद है उससे कितना अच्छा है, तो ये अधूरा विज्ञापन। इस समर्थन विज्ञापन आपने पढ़ा था अगला, उसमें आपने ये पढ़ा था कि ना जैसे कि कोई फिल्म स्टार है, कोई खेल जगत की हस्ती है, वो किसी उत्पाद विशेष का समर्थन करते हैं, जैसे कि ना बूस्ट का विज्ञापन विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है आदि के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार आपने इसमें अगला पढ़ा था 7वां आदर्श परिवार और बच्चे, आदर्श परिवार एवं बच्चे, जिसमें कोई उत्पादक ये बताता है कि जो ना परिवार या जो बच्चे हमारे उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं वो आदर्श परिवार है, आदर्श बच्चे हैं, जैसे कि डेटॉल साबुन वाले बताते हैं। इसी प्रकार आपने 8वां इसमें पढ़ा था देशभक्ति विज्ञापन, जिसमें कंपनी ये बताती है कि अगर आप हमारी कंपनी का उत्पाद खरीद रहे हैं तो आप जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने जा रहे हैं, इस प्रकार से। इसमें 9वां आपने पढ़ा था ग्राहकों से पूछताछ। इसमें विज्ञापन दाता अपने उत्पाद के संबंध में ग्राहकों से प्रतिक्रियाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। 10वां छूट में एक उत्पादक विज्ञापन में ही अपने उत्पाद में कीमतों में दी जाने वाली छूट प्रतिशत में, या फिर ना जैसे कि एक शर्ट के साथ एक और शर्ट खरीदने पर 10% की छूट, या फिर जैसे कि हो सकता है किसी ना क्लब का सदस्य बनने पर आपको उसके उत्पादों में 20% की छूट मिलेगी, इस प्रकार से। 11वां आपने पढ़ा है सरोगेट विज्ञापन, जिसमें आपने पढ़ा था कि इसमें वे कंपनी आती है जो अपने उत्पाद का प्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं करती है। ये विज्ञापन दाता अपने उत्पाद को बेचने के लिए अप्रत्यक्ष तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी दूसरी कंपनी के विज्ञापन में अपने उत्पाद का विज्ञापन शामिल कर देते हैं, अपने उत्पाद को भी दिखा देते हैं अप्रत्यक्ष तौर से, तो था सरोगेट विज्ञापन।
जैसे कि अपना ये विज्ञापन वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप अपना जो होमवर्क है वो सुन लीजिएगा। आपको ये 4 प्रश्न करने हैं, जिसमें पहला है विज्ञापन को परिभाषित करते हुए इसके माध्यमों को बताइए। माध्यम कौन कौन से हैं वो स्पष्ट करने हैं। दूसरा आपका प्रश्न है विज्ञापन के लाभों एवं दोषों का वर्णन कीजिए। तीसरा अपना प्रश्न है विज्ञापन की कोई 5 तकनीकें स्पष्ट कीजिए जो आपने इसी वीडियो में पढ़ी है। तो उनमें से कोई भी 5 तकनीक है उनको स्पष्ट आपको करना है। चौथा प्रश्न है विज्ञापन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो अगर आपको इन प्रश्नों को करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी महसूस हो रही है तो आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। ये आपको वर्क है वो फेयर कॉपी में करना होगा। धन्यवाद।